ये मेरा पैगाम है कि मैंने कहा था ना बटन का, अवेश लगारी साहब तो शहबाज शरीफ साहब ये है बटन, ये है वो बटन, मैंने दिखा दिया बटन मेरे हाथ में। और अगर ड्रामा बनाया और नेशनल ग्रिड से बिजली कम की तो खुदाई कसम नेशनल ग्रिड वाला बटन भी वहां दबा करना, नेशनल ग्रिड बिजली बंद कर दूंगा, फिर पूरा पाकिस्तान जाने और तुम जानो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ इन एक्शन। 12 घंटे से ज्यादा की लोड शेडिंग न की जाए। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और पेस्को हुक्काम को मरासले अरसाल। अली अमीन गंडापुर ने डीआई खान ग्रिड स्टेशन पहुंचकर कंट्रोल संभाल लिया। बंद बिजली बहाल कराई। कहा विफाक ने कोई ड्रामा किया तो ये बटन दबाकर पूरे मुल्क की बिजली बंद कर दूंगा। मुकालमे के जरिए मसाइल को हल करें। सड़कों पर आकर आप इंतशार भी पैदा करें तो इसकी इजाज़त ना कौम देगी। आप अगर रियासत के मफादात के साथ खेलेंगे तो फिर आपके साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। अली अमीन गंडापुर की बातों से लगता है कि वो अनारकी फैलाना चाहते हैं। एक जमात जाती मफाद के लिए दारों के खिलाफ मुहिम चला रही है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की तनकीद। कहा हुकूमत में हो या बाहर रियासत हमारी सांझी है। सियासत के लिए रियासत को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान फायर फाइटिंग के लिए मैदान में आ गए। मोहसिन नकवी के राबते पर वज़ीर आला ने शिकायत के दफ्तर खोल दिए। मामला फाहमो तफहीम से हल करने और गलत फहमियाँ दूर करने पर इत्तेफाक। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने IMF अहदाफ के हुसूल के लिए 2 शराइत रख दी। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल इस्लाम कहते हैं वफाक की हुकूमत पन बिजली के लिए 158 अरब और जमशुदा अजला के लिए 144 अरब रुपए जारी करे। फंड्स जारी होने पर वफाक की हुकूमत की मदद करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास तलब कर लिया। सदर जरदारी कल गवादर में अमन व अमान से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुक्की और दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे होगा। इजलास का 2 निकाती एजेंडा जारी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बजट पर बहस का आगाज करेंगे। ईद उल अजहा की छुट्टियां खत्म। ईद के तीसरे और आखिरी रोज भी मुलाकातों और दावतों का एहतमाम। चटपटे और लजीज पकवानों से सज गए दस्तरखान। पुलाव, बिरयानी, कोरमा कढ़ाई और दीगर पकवान। मीठे में शीर खुरमे और सेवइयों ने बढ़ाई शान। सरे शाम बारबेक्यू का प्लान। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, बच्चों की मौज मस्तियाँ। तफरीह गाहों पर खूब रश रहा। झूले झूले, मज़े मज़े की चीज़ें खाई। कराची में आवाम के सीढ़ियों पर डेरे। इस्लामाबाद में बच्चे पार्क्स और चिड़िया घरों का सैर सपाटा करके खुशी से निहाल। खूब हल्ला गुल्ला किया। ईद पर गर्मी से परेशान अवाम ने बालाई इलाकों का रुख कर लिया। सवात और कोहाट में सयाहों के डेरे। नारायण गागान में 1.5 लाख सयाह पहुंच गए। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। दिल फरेब मनाजिर और सुहाने मौसम से लुत्फानंदोज हुए। गिलगित में नलतर एक्सप्रेस वे पर कार पहाड़ से टकराकर उलट गई। हादसे में बच्चों और खवातीन समेत 5 अफराद जामहक और 1 जख्मी। जामहक अफराद का ताल्लुक गिलगित के मजीनी महल्ले से है। हॉक्स बे में नहाते हुए 4 अफराद डूब गए। ईदी एहलकारों ने खातून समेत 3 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। एक नौजवान की लाश समंदर से निकाल ली गई। गर्मी से सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। आइंदा 2 रोज में मुल्क में बारिश का सिलसिला शुरू होने का इम्कान। मुल्क के जनूबी मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। सबसे ज्यादा दर्जे हरारत सिब्बी में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। जैकबाबाद, तुरबत, नूरपुर थल में पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया। सऊदी अरब में हज के दौरान शदीद गर्मी से 550 से ज्यादा हुज्जाज जामहक हुए। जामहक हुज्जाज में से 323 का ताल्लुक मिस्र, 60 का उर्दून और 35 का त्यूनिस से है। इंडोनेशिया के 144, ईरान के 11 और सेनेगाल के 3 हाजी भी मरहूमीन में शामिल हैं। गैर मुल्की खबर रसादारों का दावा। सऊदी हुकाम ने गर्मी से अमवात की तरदीद कर दी। 18 जून को 9 पाकिस्तानी हुज्जाज की अमवात हुई। वजारत मजहबी उमूर की तस्दीक। डीजी हज के मुताबिक 4 अफराद मिना, 3 अरफात और 2 मुजदलफा में जाम बहक हुए। वजारत मजहबी उमूर का कहना है कि अवाम दुरुस्त मालूमात के लिए मोतबर ज़राए पर भरोसा करें। मशायर में आज़मीन को बेयारो मददगार छोड़ने के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं।
خیبر کے علاقے جمرود میں زمین کے تنازع پر فائرنگ، ملزم نے چچا زاد 4 بھائیوں کو قتل کر دیا۔ مردان میں بدبخت بیٹے کی فائرنگ سے والد سمیت خاندان کے 3 افراد قتل، ماں شدید زخمی۔ پشاور کے علاقے حیات آباد میں نشے کے عادی شخص کی گھر میں فائرنگ، بیوی اور بیٹا جاں بحق، بھائی اور بہن زخمی ہو گئے۔ راجن پور میں اشتہاری ملزم کی پولیس پر فائرنگ، حملے میں ایک اہلکار جاں بحق اور دوسرا زخمی، آئی جی پنجاب کا نوٹس، واقعے کی رپورٹ طلب۔ فیصل آباد کے علاقے تاندلیا والا میں ٹرک کی وین کو ٹکر، حادثے میں 10 افراد زخمی۔ کوئٹہ میں گاڑی حادثے کا شکار، حادثے میں ایک شخص جاں بحق، ایک شدید زخمی۔ کراچی اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 3.2 ریکارڈ۔ زلزلے کا مرکز کراچی کے 32 کلومیٹر جنوب مغرب اور 42 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔